आना था। अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड ले लिया है, आईसीसी को लेटर लिख दिया है। तो अब इसके बाद क्या होगा? क्या बांग्लादेश को भारत आना पड़ेगा या फिर आईसीसी को बांग्लादेश के आगे झुकना पड़ेगा? आईसीसी का नियम इस पूरे मामले में क्या कहता है? तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं पूरा ये मामला है क्या। जब भी जो भी टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा होती हैं वो आईसीसी से अंडरटेक करती हैं और प्रॉपर दस्तखत किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई आप जहां पर वर्ल्ड कप करवा रहे हो हमें वो वेन्यू मंजूर है और हम वहां पर वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। लेकिन अब पूरे इन सब दायरे में हम देख रहे हैं क्रिकेट मैच और ये खेल भी आ गया। आना था। अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता। क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। तो क्या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ेगा? क्या है आईसीसी का पूरा नियम, आपको बताते हैं। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को होना है, लेकिन एक महीना पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को लिख दिया, ये ऐलान कर दिया, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे। और ये फैसला उन्होंने लिया सिर्फ वो जो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर वालों ने आईपीएल से निकाल दिया ना, इस वजह से फैसला लिया। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड ले लिया है, आईसीसी को लेटर लिख दिया है। तो अब इसके बाद क्या होगा? क्या बांग्लादेश को भारत आना पड़ेगा या फिर आईसीसी को बांग्लादेश के आगे झुकना पड़ेगा? आईसीसी का नियम इस पूरे मामले में क्या कहता है? तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं पूरा ये मामला है क्या। जब भी जो भी टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा होती हैं वो आईसीसी से अंडरटेक करती हैं और प्रॉपर दस्तखत किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई आप जहां पर वर्ल्ड कप करवा रहे हो हमें वो वेन्यू मंजूर है और हम वहां पर वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। पाकिस्तान वाला जो मामला था वो पहले क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले थे पहले जो जॉइंट होस्ट है श्रीलंका, वहां पर आपने शेड्यूल कर दिए थे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, एक महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं, अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे। आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आईसीसी कहेगा ठीक है आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं, यहां पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है। सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। एक महीने का वक्त है, अब पता नहीं इस एक महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार कि अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता। बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी।
तो आपने देखा किस तरह बीसीसीआई ने अपना मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर अपना सियासत खेल ली और उसको यानी कि आईपीएल की जो प्लेयरों की लिस्ट उससे निकाल तो दिया है और पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर गाजे बाजे बजा रहा है। देखे जी हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा हमने कहते ना कि एक यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को उखाड़ के बाहर फेर दिया, लेकिन उन्होंने सियासत तो इसके ऊपर कर ली है। लेकिन आगे अब T20 वर्ल्ड कप में ज़ाहिर अपना बांग्लादेश ने इंडिया में आके मैचेस खेले, तो ज़ाहिर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को कह दिया कि हमारे प्लेयरों को थ्रेट है इंडिया में, हम भी अपने जो प्लेयर वो इंडिया में यानी कि जाके अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे जो प्लेयर हैं वो भी यानी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाकर अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे। तो अगर ये अपना अप्रूवल हो गया, आईसीसी की जानिब से इसको अप्रूवल दे दिया गया और ज़ाहिर है बांग्लादेश के खदशात भी ठीक है कि ज़ाहिर है एक जो प्लेयर है वही उनको यानी कि पूरे अपना कहते हैं इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ा है। जब पूरी अपना बांग्लादेश जो टीम है वो इंडिया में जाकर खेलेगी तो फिर ज़ाहिर उनको सिक्योरिटी के वहाँ पर थ्रेट भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर खैर अगले चंद दिन बड़े अहमियत की हामिल है कि अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपना आईसीसी को लेटर में क्या लिखता है और उसके बाद आईसीसी का इसके ऊपर क्या अपना रद्द-ए-अमल आता है। तो बाकी आप इसी तरह की मज़ीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।